If you are preparing for law 5 years examination, this video is for you. Why students fail, why they don't get good marks in the examination, what are the major mistakes they do, I will be talking in this video. तो चाहे आप क्लैट लिख रहे हो महाराष्ट्र का लॉ सिटी 5 years लिख रहे हो, स्लैट सिम्बासिस एलेट का एग्जाम लिख रहे हो आप NLU दिल्ली के लिए, या दूसरे कोई भी लॉ 5 years के एग्जाम लिख रहे हो, ये जनरल मिस्टेक है जो लोग करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट स्कोर गुड मार्क्स और उसकी वजह से कॉलेज नहीं मिलता. सो ये वीडियो को अच्छे से देखो एंड शेयर इट टू एवरीवन सो दैट एवरी स्टूडेंट, जितने लोग 5 years लॉ के लिए जा रहे हैं, चाहे उन्होंने 1 साल पहले प्रिपरेशन चालू की है या रिसेंटली प्रिपरेशन चालू की है, ये मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम निकालोगे और आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा. सबसे पहले मिस्टेक, रीडिंग की हैबिट ही नहीं है हमें. ये मतलब आप बोलो ना 60-70, ये तो मैं परसेंटेज कम बोल रहा हूँ, 70-80% से ज़्यादा लोगों का रीडिंग हैबिट है ही नहीं एंड नहीं निकलता है उनका पेपर बिकॉज रीडिंग की हैबिट नहीं है और स्पीड भी नहीं है. तो कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल चाहिए ना एग्ज़ाम निकालने के लिए वो नहीं होती है. एंड हमें लगता है कि हम सिलेबस टॉपिक पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेंगे. नहीं, इंग्लिश का सेक्शन निकालना है या बाकी के सेक्शन को भी मैनेज करने के लिए रीडिंग में एक पेस चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपनी अच्छी होनी चाहिए. तो अगर आप लॉ 5 years एग्ज़ाम लिखने के बारे में सोच रहे हो, आप लॉयर बनने के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी वोकल कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो स्किल है इंग्लिश को लेके वो आप इनकलकेट करो. इन नाउ डेज पीपल आर रिलक्टेंट टू रीड. मतलब हमें पान लगाना अच्छा लगता है, हमें रील्स देखना, शॉर्ट देखना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं. वी स्पेंड मच मोर टाइम फ़ोन को लेकर के. ठीक है, फ़ोन आया इसलिए था कि हम टाइम सेव करें. कर रहे हैं कि हम लोग टाइम नहीं सेव कर रहे हैं ना, उल्टा हम ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हैं. तो रीडिंग पे काम करो. अब रीडिंग में न्यूज़पेपर तो एक मैंने बता दिया कि हाँ न्यूज़पेपर रीडिंग आप इंडियन एक्सप्रेस, चलो ये भी बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, उसके बाद स्विच करो द हिंदू पे. द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है, इंडियन एक्सप्रेस चालू करो, पेज 1 एडिटोरियल पेज, उसके बाद इकोनॉमिक वाला पेज देखना है आप देख लो. एंड आफ्टर देन इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंडियन एक्सप्रेस देन स्विच टू द हिंदू. द हिंदू आप पढ़ोगे, इनिशियली काफ़ी चीज़ें बाउंस हो जाएगी बिकॉज लैंग्वेज काफ़ी हाई लेवल है, वोकैब काफ़ी हाई लेवल है. इनिशियली मे बी आपको फर्स्ट 2 weeks शायद से 50% डेटा समझे, बट ग्रेजुअली आप कोप करना चालू कर दोगे. ठीक है, तो रीडिंग पे काम करो. इसके साथ साथ नॉवल वगैरह आई रिकमेंड टू एवरीवन. इंडिया देयर इज अ नॉवल इंडिया अनबाउंड, ऑथर इज गुरुचरण दास. यू कैन स्टार्ट विद दिस नॉवल. मोटिवेशनल नॉवल स्टार्ट करें, द मॉन्ग हू सोल्ड हिज फरारी, मेरी पहली नॉवल थी, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस नॉवल. दिस इज अगेन गुड नॉवल. और भी अगर आपको नॉवल पढ़ना है, आपका जॉनर आइडेंटिफाई करो एंड उसके हिसाब से यू कैन रीड द नॉवल. शाम को खाने के बाद आधा घंटा, मतलब मेरा ये बोलना है कि रीडिंग की हैबिट को इनकलकेट करो. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर यू कांट बी अ गुड लीडर ऑल्सो. सो थोड़ा रीडिंग पे काम करो. ठीक है, सेकेंड इज नथिंग बट लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस. मतलब जीके के बारे में हमारा नॉलेज थोड़ा कम होता है. मेजर एग्जाम में जीके आता है, स्टैटिक हो या करंट अफेयर्स हो. ठीक है, तो आपका अगर जीके को लेकर नॉलेज आपने इन्हांस किया है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पे थोड़ा सा डे 1 से, जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, चालू कर देना आपकी पढ़ाई. आप मेन्यूअर के लाइव क्लास स्टूडेंट हो या क्लासरूम स्टूडेंट हो, चाहे आपने सेल्फ स्टडी कोर्स लिया मेन्यूअर का, जीके डे 1 से चालू कर देना. ठीक है, सो इन माई फर्स्ट क्लास ओनली आई टॉक अबाउट दी जीके. भाई डे 1 से जीके चालू कर दो. सिलेबस इज सो वास्ट, आप लास्ट में पढ़ के पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो. जीके कोई बोल रहा है कि मेरा जीके पढ़ के हो गया, तो 2 प्रॉब्लम, या तो उसको सिलेबस नहीं पता या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है. 2 ही चीज़ होती है. ठीक है, तो जीके पे थोड़ा डे 1 से काम करना चालू करो. यू शुड हैव अ रिसोर्सेज. आपकी जो मेन्यूअर की बुक है, आपकी ई बुक्स है, वीडियोज़ है, ये सब खत्म करो. ठीक है, थर्ड रीज़न इज मैथमेटिक्स. ना सर क्वांट मेरा बहुत वीक है, मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा मैं. ये मैक्सिमम जनता मुझे बोलती है. बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मैथ छोड़ दूँ क्या. यार आप एक पूरा सेक्शन छोड़ने के बारे में बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जो बाकी के रिमेनिंग सेक्शन है वहाँ पे आप फोड़ोगे. अगर मैं वहाँ पे 89-90% एक्यूरेसी भी पकड़ूँ तो भी आपका जो स्कोर रिक्वायर्ड है कॉलेज को लेकर वो नहीं बनेगा. तो आप कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो. हाँ, उस सेक्शन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ना एडवाइजेबल है ना. तो आपका बेसिक कंसेप्ट, ये दोनों अच्छा करो. बेसिक कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, कंसेप्ट टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियोस. आपको पूरे एक्सेस मिलता है वीडियो का, रिकॉर्डेड वीडियोस का. तो लेक्चर्स के पहले आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आओ, फिर क्लास में आओ, चाहे लाइव है चाहे क्लासरूम है. उससे क्या होगा कि आपका उस टॉपिक को लेकर फंडामेंटल क्लियर है, आपने चीज़ों को समझा हुआ है, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन वगैरह, और फिर आप लेक्चर में आ रहे हो, वही टॉपिक आपका बेसिक से क्वेश्चन सॉल्विंग से लेके एडवांस लेवल तक जा रहा है. लेक्चर के बाद वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर होगा, फिर आपको बुक उठाना है, प्रैक्टिस करना है. ठीक है, बट आप मैथ्स छोड़ने के बारे में मत सोचो.
ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एवरी एग्जाम इज डिफरेंट। हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग होगी, चाहे आप क्लैट लिख रहे हो, चाहे महाराष्ट्र लॉ सीटी लिख रहे हो, चाहे स्लैट या एडेड जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, या सीयूटी का एग्जाम लिख रहे हो, हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर अलग है। इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। तो सिलेबस वाइज इट इज़ मोर और लेस सेम। क्लैट अगर आप लिख रहे हो तो इट इज़ मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बहुत अलग होगी। सीटी 5 ईयर्स लिख रहे हो तो स्पीड वाला एग्जाम है, भागना है, ठीक है। वैसे ही आप स्लैट अटेंड करो तो वो भी एग्जाम आपका अलग है, वैसे ही एलिट भी अलग है। तो सिलेबस वाइज वी प्रिपेयर फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन, बट जब भी आप एक्चुअल एग्जाम लिखने से पहले आप मॉक लिखते हो ना, यू गेट द मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट में जो आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, सेम स्ट्रैटेजी डेवलप करके आप एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई करो, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है तो आप रियल एग्जाम में भी अच्छा करोगे। सो ऑल द मेन स्टूडेंट गेट डिफरेंट मॉक टेस्ट फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन। चाहे आप एलिट लिख रहे हो तो उसके मॉक अलग, सीटी लिख रहे हो तो सीटी के 20 मॉक आते हैं, स्लैट लिख रहे हो तो उसके भी 10 से 15 मॉक मिलते हैं, क्लैट लिख रहे हो तो उसके भी 15 से 20 मॉक होते हैं। हर एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक है आपके पास, ठीक है। मॉक लिखो, मॉक टेस्ट का स्कोर विल शो यू द एक्चुअल पिक्चर, एंड उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करो, ठीक है। लास्टली सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन एंड प्रिपरेशन, ठीक है। यार सिलेबस तो अपने को पूरा पढ़ना ही है एग्जाम वाइज, है ना, वो तो बिना किए हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। उसके साथ साथ मोटिवेट भी रहो कि हाँ ये कॉलेज मुझे जाना है, इस कॉलेज में आने के लिए ये एग्जाम लिखना पड़ेगा, ये स्कोर चाहिए, कैसे लेके आऊँगा, रिसोर्सेज अच्छे लो, मेंटरशिप गाइडेंस लो अच्छे से, जिस फैकल्टी ने एग्जाम लिखा है, जो आपका मेंटर है वो आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी है ना, क्योंकि एग्जाम आप लिखने वाले हो। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल आपका हो गया, लेक्चर्स हो गए आपके, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार मिल गई, आप मेहनत करने लग जाओ, फेल हो गई नहीं आप, आपका स्कोर कम आ ही नहीं सकता। हाँ, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई आपको चालू जल्दी कर देने की ज़रूरत है। लेट प्रिपरेशन ऑलवेज हैम्पर योर सेलेक्शन, अर्ली प्रिपरेशन इज नथिंग बट द गारंटेड सेलेक्शन, आई ऑलवेज से दिस, ठीक है। तो आप जितना जल्दी पढ़ाई चालू कर सकते हो स्टार्ट करो। इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, मुंबई बेस अगर आप हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यू कैन विजिट द सेंटर। इफ यू नॉट मुंबई बेस, पैन इंडिया ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन लाइव क्लासरूम, सेल्फ स्टडी करना आपको, उस सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, काइंडली चेक इट। ऑल्सो डू फॉलो आवर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप एंड या मेनुअर लॉ एंट्रेंस चैनल। यहाँ पे आपको अपडेट, नोटिफिकेशन एंड लॉट मोर वीडियोज यू विल बी गेटिंग। स्ट्रैटेजी वीडियोज हो गए, अपडेट वाले वीडियो हो गए, जीके वाले क्वेश्चंस हो गए, लीगल वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। So that's all guys in this video. For any kind of a doubt or question, please write in the comment section. Share this video to everyone. सारे स्टूडेंट को बेनिफिट होना चाहिए इस वीडियो से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।